पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों, जिसे बॉर्डर कहते हैं, को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो है जो श्री नंदलाल बोस ने इसे सजाया था। इसके अलावा इसमें जो अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो दिया है कि संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अलावा संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और उस समय के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो संविधान सभा था उसका सुलेखन जो है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने किया था और उसका हिंदी में अनुवाद जो है बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव सामने आया था जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अध्यक्ष थे। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो नागालैंड जो है संविधान सभा की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 6ठी अनुसूची में जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 राज्य शामिल हैं। इन्हें याद करने का तरीका है ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, पहले एम से मिजोरम, दूसरे एम से मेघालय। इसके अलावा जो है मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं। और पहली अनुसूची जो है संघ और उसके राज्य से संबंधित है और दूसरी अनुसूची जो है वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारा से संबंधित है और 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अलावा इसमें जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 नंबर क्वेश्चन की हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का स्वास्तिक चिन्ह है। और सिंधु सभ्यता के लोग जो है पशुपति देवता और मातृ देवी की पूजा करते थे और उनका व्यवसाय क्या था, उनका व्यवसाय कृषि करना था और व्यापार जो है आयात और निर्यात करना था। और सिंधु सभ्यता का जो है सबसे प्राचीन नगर भीड़ाना है जो कि हरियाणा में स्थित है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो राखीगढ़ी है जिसका क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और सिंधु सभ्यता की आकार जो है त्रिभुजाकार है। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोम जिसे ऋग्वैदिक युग के नर देवता कहते हैं निम्नलिखित में से किसके देवता थे। तो सोम जो है पौधे के देवता थे। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वैदिक युग की भाषा कैसी थी, भाषा संस्कृत थी। और ऋग्वैदिक युग के देवता कौन थे, देवता इंद्र थे। और पशु उस समय के कौन थे, उस समय के पशु घोड़ा थे। और ऋग्वैदिक युग की जो नदी थी वह सरस्वती नदी थी और हमेशा कुंवारी रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है और इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय वाक्य के तौर पर सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और मदन मोहन मालवीय ने इसे लोकप्रिय बनाया था। और भारतीय दर्शन का आधार उपनिषद है मुंडोपनिषद जिसकी संख्या 108 है और इसके अर्थ जो है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना जो है इसका अर्थ होता है मुंडोपनिषद का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में जो है चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो गाय है उसे वैदिक युग में अगन्या कहा जाता था और कृषि भूमि के जो है उर्वरा कहा जाता था और पुत्री को जो है दुहिता कहा जाता था ऋग्वैदिक युग में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। इसके अलावा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है।
और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इन 8 राज्यों को याद करने का तरीका है कि मित्र पर गमछा झार, जैसे मित्र मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल और आर से राजस्थान, गमछा ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इसके अलावा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कर्क रेखा, और भारत के मध्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। और सबसे ज़्यादा लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में है, और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई जो है राजस्थान में है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन जिसे तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है। तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और यह 1914 में निर्धारित किया गया था। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है के बीच ढूंढ रेखा स्थित है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत के बाहर है, और माजुली है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, और यह मानसरोवर क्षेत्र में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता था। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो फेसबुक का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है, और फेसबुक जो है 2004 में शुरुआत हुआ था, और मार्क जुरबाग द्वारा शुरू किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा यूट्यूब 2005 में आया था, ट्विटर 2006 में आया था, इंस्टाग्राम जो है 2010 में आया था, और व्हाट्सएप 2009 में आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीपल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मुरादाबाद को पीपल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और चीनी का कटोरा जो है मुजफ्फरनगर को कहा जाता है, और भारत का ग्रीनविच जो है मिर्ज़ापुर को कहा जाता है, और ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, और चूड़ी का शहर जो है फिरोजाबाद को कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह जो 1938 में आया था, और 2 मछली है, तीर कमान और गंगा यमुना का संगम है। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1950 को हुआ था। और राजकीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है, और राजकीय पक्षी सारस है, और राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक है। तो यह जो गौतम बुद्ध नगर है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती में है, और भारत में 74.04% जनसंख्या थी, साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है, और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो वुमेन पावर लाइन के लिए जो है वुमेन पावर लाइन के लिए जो 1090 है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस सेवा जो है 112 है, और सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है, और साइबर क्राइम नंबर 1930 है, और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है, और एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर 108 है, और फायर ब्रिगेड का 101 है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और
ब्लैक कमांडो कहा जाता है इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें जो है 30 अनुच्छेद हैं। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 10 दिसंबर 1948 को हुआ था और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और कमिटी जनाई गई थी और जिसके अध्यक्ष इलेनोर रूजवेल्ट थे और अनुच्छेद 4 में दासता का निषेध किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह जो है कार्यकारी परिषद के अंतर्गत होती है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउंडेशन की स्थापना जो है 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन कौन है? तो भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक पश्चिम बंगाल है। इसका विकल्प नंबर डी सी राइट आंसर हो गया। सरसों और बाजरा का प्रमुख उत्पादक राजस्थान है। केला और प्याज का अधिक उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। मूंगफली और कपास का अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। इसके अलावा कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में ही गन्ना भी सबसे अधिक उत्पादित होता है और असम में चाय सबसे अधिक उत्पादन होता है और आम भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित होता है। इसके अलावा दाल मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है और सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपका स्कोर क्या है। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। और जेएम किम्स जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो है जनक हैं और इनका उद्देश्य जो है जन कल्याण के साथ लाभ कमाना है। इसके अलावा समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है यह इसका नियंत्रण जो है सरकार के हाथ में होती है और इसके जनक जो है कार्ल मार्क्स हैं और कालिदास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है और इसके उदाहरण चीन और रूस हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो उस समय जो है HYV बीज लाए गए थे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। और हरित क्रांति का अन्य नाम जो है वो है जल बीज और उर्वरक प्रौद्योगिकी है और नॉर्मन बोरलाग जो है मेक्सिको के हैं। भारत में एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं जो कि 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है हरित क्रांति को लाया गया था और सबसे ज़्यादा लाभ जो है हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को हरित क्रांति से हुआ था। इसके अलावा इसमें अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ईमेल का पूर्ण रूप जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ईमेल के जनक रे टॉमिल्सन है और इसकी प्रारूप जो है 1970 में आया था और सबसे पहले भेजा गया ईमेल जो है 1971 में हुआ था जो कि जीमेल पर मैक्सिमम कितना डाटा भेजा जा सकता है? तो मैक्सिमम 2500 MB डाटा भेजा जा सकता है। और शिवा अभ्युदुरई जो है भारत में ईमेल के जनक हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी 12 जनवरी को हुआ था। और 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण जो है यह है दुग्धालय। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3+2
पहले प्राथमिक प्राथमिक में खेती, पशुपालन, खनन आदि आते हैं। और द्वितीय द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में जो है विनिर्माण, जैसे उद्योग और कारखाने आते हैं। और ज्ञान व बौद्धिक जो है चौथे में आ जाते हैं। उच्च स्तर के निर्णय लेने वाली जो है संस्थाएं जो है पांचवें में आ जाती है। और सेवा क्षेत्र जो है तृतीय अर्थव्यवस्था में आ जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है। और अध्यक्ष 15 में से एक ही होता है, और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, और 5वां मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और अगला क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि गीतांजलि के लिए पाए थे। और गीतांजलि का मूल भाषा बंगाली है, और ये पहले एशियाई भारतीय थे। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा जो है यह यूरो है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जर्मनी का भी राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है, और इटली का भी राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है, यूनान का भी यूरो है, और स्पेन का राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है, और आयरलैंड का भी राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय जो है हेनरी बैकरेल को दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक जो है अनब्रेकेबल है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। और प्लेइंग टू विन जो है साइना नेहवाल का है। और नो होल्डिंग बैक जो है माइकल होल्डिंग का है। और इम्परफेक्ट जो है संजय मांजरेकर का है आत्मकथा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में हुआ था, जो कि 23 जून 1894 था। लूसेन लॉरेंस जो है स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और आधुनिक ओलंपिक जो है 1896 में हुआ था। और महिलाओं ने 1900 में पेरिस में भाग लिया था, जो कि भारत ने भी भाग लिया था इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उसके दौरान आरबीआई के गवर्नर जो हैं चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। जो कि 3 बार इसके थे विमुद्रीकरण हुआ था, 1946 में, 1978 में, और 2016 में। और आरबीआई के गवर्नर जो हैं पहले गवर्नर आसबान स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और स्वतंत्रता के वक्त भी सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो www.gst.gov.in जो है सामान्य पोर्टल है। और जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जीएसटी का संग्रहालय जो है गोवा में है। और जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और कनाडा मॉडल पर आधारित है। इसके ब्रांड और एस्पेंडर कौन है? ब्रांड एस्पेंडर अमिताभ बच्चन हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह जो है 1974 में लागू किया गया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी 1972 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो कोणीय संवेग जो है सदिश राशि है। इसके अलावा बल, त्वरण और वेग भी सदिश राशि है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो उसमें भारत को जो है 32वां स्थान मिला। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? तो यह प्रस्ताव जो है मंगोलिया ने पेश किया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का यूपी पुलिस का जीके प्रैक्टिस सेट। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।